भारतीय जनता पार्टी क्या सिर्फ राजघरानों को सिर्फ अपने राजनीतिक फायदों के लिए उनको साथ लेकर चलती है? क्या उनसे अच्छी खासी रकम राजनीतिक लिहाज से भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा करती है? चुनाव के दौरान इन्हीं राजघरानों के पैसों का इस्तेमाल किया जाता है और राजनीतिक लिहाज से क्या इन्हीं राजघरानों के चेहरों का इस्तेमाल किया जाता है? दरअसल मैं क्यों राजघरानों की बात कर रही हूँ, ये बड़ा सवाल उठ जाता है और इस सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मूक दर्शक बन जाती है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। जिन राजघरानों की मैं बात कर रही हूँ उस घराने से तीन बड़े चेहरे आते हैं। एक चेहरा आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, एक चेहरा आता है वसुंधरा राजे का और एक चेहरा आता है यशोधरा राजे सिंधिया का। ये परिवार है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये बुआएं हैं, सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी में है। फर्क इतना है, यशोधरा राजे सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे राजस्थान राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार का बड़ा हिस्सा है। अब वसुंधरा राजे सीएम पद के लिए 2023 में भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाती हुई नजर आई। वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही। वसुंधरा राजे अटल सरकार में केंद्र पदों पर विराजमान रही। वसुंधरा राजे मौजूदा हालातों की बात करें तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन अब वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री ना बनाना, इसका कारण बताया गया था कि वसुंधरा राजे की वजह से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पिछला विधानसभा का चुनाव हारी थी और इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी हारे। तो 2023 में बीजेपी जीती, वसुंधरा राजे को सीएम पद से हटा दिया गया और सीएम नहीं बनाई गई। नाराजगी वसुंधरा राजे की देखने को मिली। इसके बाद देखा जाए तो एक और बड़ा चेहरा यहाँ पर नजर आता है। लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर अगर हम चर्चा करें तो वसुंधरा राजे को लेकर चर्चा ये भी की जा रही है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। हाल फिलहाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण है, यानी कि जेपी नड्डा है राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनका कार्यकाल 2023 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और उनको आगे के लिए रिपीट कर दिया था, यानी कि उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कार्यकाल खत्म होगा और कार्यकाल 2023 में जो खत्म हुआ था, जिसे आगे एक्सटेंड कर दिया गया था, अब उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगभग 10 से 15 फरवरी के आसपास एक फैसला लेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहते कि वसुंधरा राजे यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन आरएसएस का बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे है और आरएसएस के जरिए वसुंधरा राजे को आगे किया गया है और इस लिहाज से वसुंधरा राजे को लेकर चर्चाएं तेज है कि वो खुद बनना चाहती हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसलिए बार बार राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान का दौरा कर रही हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो राजस्थान में वसुंधरा राजे को बड़ा खेल खेलते हुए नजर आ सकती हैं, क्योंकि अधिकतम विधायकों की संख्या वसुंधरा राजे के समर्थन में नजर आती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सीएम भजनलाल शर्मा बने तब वसुंधरा राजे ने अपने कदम पीछे खींचे, तब जाकर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन पाए। ये राजस्थान में वसुंधरा राजे का हाल है जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी पर हावी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी नहीं सुन रही है। वही 2 चेहरों का मैंने जिक्र किया, एक चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का, दूसरा चेहरा यशोधरा राजे सिंधिया का। यशोधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हिस्सा, खेल मंत्रालय यशोधरा राजे सिंधिया संभाल चुकी हैं। यशोधरा राजे सिंधिया कई और कैबिनेट मंत्री पदों पर विराजमान रह चुकी हैं। वसुंधरा राजे के अलावा यशोधरा राजे सिंधिया की बात करें तो ग्वालियर से उन्होंने
चुनाव भी जीता है, शिवपुरी से भी चुनाव जीता है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यशोधरा राजे सिंधिया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ये कहा जाने लगा कि यशोधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी से खफा हैं। लेकिन यशोधरा राजे सिंधिया ने यह कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं हूं, बल्कि मेरा स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं है और स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैंने चुनाव ना लड़ने का फैसला किया। और चुनाव ना लड़ने का फैसला उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में भी किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उसके बाद देखा जाए तो ये चर्चाएं तेज होने लगी कि उनकी जगह क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद लोकसभा का चुनाव आता है। लोकसभा चुनाव में भी यशोधरा राजे सिंधिया इनकार कर देती हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन ये कहा गया कि आप चुनाव नहीं लड़ रही हैं वो अलग बात है, लेकिन बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार भी तो आप नहीं कर रही हैं। बीजेपी ने स्टार प्रचारक की लिस्ट में आपका नाम शामिल किया, लेकिन आपने प्रचार करने से भी इनकार कर दिया। यानी कि यशोधरा राजे सिंधिया भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। बड़ा चेहरा राजघराने से, लेकिन वो अहमियत बीजेपी में नहीं मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी में ना के बराबर दिखाई दे रही है। आज ये स्थिति है कि यशोधरा राजे सिंधिया कहीं नजर ही नहीं आ रही है। ना भारतीय जनता पार्टी की किसी बैठक में वो दिखाई दे रही हैं, ना ही किसी दिल्ली का चुनाव है दिल्ली में आ रही हैं, ना ही महाराष्ट्र के चुनाव में प्रचार प्रसार करती हुई नजर आई, ना झारखंड के चुनाव में देखी गई, ना ही उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में देखी गई। तो यशोधरा राजे सिंधिया बीजेपी से दूरियां बना रही। अब यही हकीकत ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी देखने को मिल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर उपचुनाव हारने का ठीकरा फोड़ा गया। इसके बाद संसद के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर बिल पेश होना था, उसकी सहमति को लेकर भी सांसदों की मौजूदगी जरूरी थी। लेकिन जेपी नड्डा से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया तक ये बड़े चेहरे नजर ही नहीं आए। और देखा जाए तो बीजेपी ने अपने ही इन सांसदों के खिलाफ नोटिस जारी करने का ऐलान कर दिया। आज ये स्थिति यह है कि कई आरोप लग रहे हैं। सौरभ शर्मा पूर्व कांस्टेबल के मामले में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों पर इल्जाम लग रहे हैं। सिंधिया अपनी ही सरकार को ललकार रहे हैं। स्थिति ये बन चुकी है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ना तो कांग्रेस का हिस्सा है और ना बीजेपी का हिस्सा रह पा रहे हैं। अब ऐसे में यशोधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे, ज्योतिरादित्य सिंधिया राजघरानों से आते हैं, बड़ा रसूख रखते हैं, उन्हें राजनीति में आने की जरूरत क्या है। लेकिन आज ये स्थिति है, राजनीति में है तो सही, लेकिन दिखाई कहाँ दे रहे हैं, गुम से हो गए हैं ये राजघरानों के चेहरे। अब ऐसे में क्या बीजेपी से अलग हटने की तैयारी ये राजघराना कर रहा है? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।